नमस्कार। आज हम सीखने के एक बड़े ही कमाल के सिद्धांत को समझने वाले हैं, कोहलर का इनसाइट लर्निंग सिद्धांत। ये थ्योरी हमें बताती है कि असली सीख, वो जो दिमाग में एकदम से चमकती है, वो आखिर आती कैसे है। और हाँ, अगर आप सीटेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी होने वाला है। तो चलिए एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या सीखना सिर्फ बार बार कोशिश करते रहने का नाम है, या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई समाधान हमारे दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाता है? ये सवाल सीखने के बारे में हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। अब इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में। यही वो फील्ड है जो सीखने के उस आहा मोमेंट पर रोशनी डालती है। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल लेकिन उतना ही गहरा है। देखिए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मानना है कि हमारा दिमाग चीजों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखता, नहीं, वो पूरी तस्वीर को एक साथ देखता है। हम अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक मतलब निकालते हैं। और सच कहूं तो सीखने की पूरी प्रक्रिया में यही सोच सबसे ज्यादा काम आती है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ये इनसाइट लर्निंग आखिर है क्या? मनोवैज्ञानिक वॉल्फगैंग कोहलर ने इसी आइडिया को और आगे बढ़ाया और हमें अचानक से आने वाली इस समझ का सिद्धांत दिया। कोहलर के हिसाब से इनसाइट या अंतर्दृष्टि वो पल है जब कोई भी इंसान किसी प्रॉब्लम के सभी हिस्सों को एक साथ देखता है, उनके बीच का कनेक्शन समझता है और फिर अचानक से उसे सल्यूशन मिल जाता है। ये कोई तुक्का नहीं होता, बल्कि एक गहरी समझ का नतीजा होता है। हाँ, बिल्कुल। इसी को तो हम अपनी आम भाषा में कहते हैं आहा मोमेंट। वो पल जब दिमाग की बत्ती जलती है और हम सोचते हैं, अरे वाह, ये तो इतना आसान था। यही इनसाइट लर्निंग का दिल है। ठीक है, चलिए इस थ्योरी को ना एक बड़ी मजेदार कहानी से समझते हैं। ये कहानी है सुल्तान नाम के एक बहुत ही स्मार्ट चिंपांजी की, और कोहलर ने उस पर अपना मशहूर एक्सपेरिमेंट कैसे किया। तो सीन कुछ ऐसा है। एक कमरे में सुल्तान बंद है, छत से केला लटक रहा है, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत दूर है। और जमीन पर दो छोटी छोटी छड़ियां पड़ी हैं, जो अकेली केले तक नहीं पहुंच सकती। अब सुल्तान ने क्या किया होगा? जाहिर है, पहले तो उसने खूब उछल कूद की, फिर एक छड़ी उठाई और उससे कोशिश की, लेकिन केला तो बहुत दूर था। जब बार बार फेल हुआ तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगा। मतलब यहां ट्रायल एंड एरर वाला तरीका काम नहीं कर रहा था। और फिर कुछ अलग हुआ। सुल्तान ने हाथ पैर मारना बंद कर दिया और एक कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। वो बस सिचुएशन को देख रहा था, केले को, छड़ियों को। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने दिमाग में सब कुछ एनालाइज कर रहा हो। और फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। वो आहा मोमेंट आ ही गया। सुल्तान झट से उठा, उसने दोनों छड़ियों को एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा, एक लंबी छड़ी बना ली और बड़े आराम से केला उतार लिया। ये सल्यूशन उसे किसी ने सिखाया नहीं था, ये उसकी अपनी सूझबूझ से आया था, जब उसने दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिलाकर एक समाधान के रूप में देखा। बस यही है इनसाइट। तो सुल्तान को जो ये आइडिया आया, वो बस ऐसे ही हवा में नहीं आया था। कोहलर कहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया के 4 खास स्टेप्स होते हैं। चलिए इस खोज के प्रोसेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन, यानी तैयारी। ये वो स्टेज थी जब सुल्तान प्रॉब्लम को समझने के लिए उछल कूद कर रहा था। फिर आता है इंक्यूबेशन, यानी सोचना, जब वो शांत बैठकर अवचेतन मन में हल ढूंढ रहा था। तीसरा, जाहिर है, इनसाइट है, वो कमाल का आहा मोमेंट। और सबसे आखिर में वेरिफिकेशन, जब उसने छड़ियों को जोड़कर अपने आइडिया को टेस्ट किया। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। एक टीचर के तौर पर, या अगर आप सीटीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये थ्योरी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? असल में इसका सीधा कनेक्शन इस बात से है कि हम क्लासरूम में बच्चों को सिखाते कैसे हैं। देखिए, ये थ्योरी रट्टा मारने के जगह समझने पे जोर देती है। ये बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाती है। मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए तो ये कमाल की चीज़ है। सोचिए, किसी बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम रटाने के जगह उसे खुद ये खोजने का मौका दिया जाए कि साइड्स में क्या रिलेशन है। ये एक आहा मोमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात, इस तरह सीखा हुआ ज्ञान बच्चे कभी नहीं भूलते। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, सीखना सिर्फ कोशिशों की गिनती नहीं, बल्कि सच्ची समझ का नतीजा होता है। जब हमारा दिमाग पूरी तस्वीर को एक साथ देख लेता है, तो सॉल्यूशन खुद ब खुद सामने आ जाता है। और आखिर में एक सवाल मैं आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब आप एक टीचर बनेंगे, तो अपने क्लास में ऐसे कमाल के आहा मोमेंट्स कैसे पैदा करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।